हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया सब कुछ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम किलोवाट आवर भी बोलते हैं। तो आइए बिना कोई समय गवाए हुए शुरू करते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको किलोवाट आवर भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग घर में जो फैन चलता है, हीटर चलता है, फ्रिज चलता है, तो उसका जो एनर्जी यानी कितना एनर्जी यानी उसका कितना पावर है, और उसको चलाने के लिए, फ्रिज को चलाने के लिए, फैन को चलाने के लिए, और बल्ब जो जलता है वो सब का जो पावर है, और उसको चलाने के लिए कितना एनर्जी यूज किया जा रहा है, कितना एनर्जी यहाँ पे स्पेंड किया जा रहा है, उस एनर्जी के हिसाब से बिजली विभाग के लोग जो हैं वो पैसा लेते हैं। ठीक है, जैसे 1 यूनिट आया, ठीक है, वो 2 यूनिट आया, तो डिफरेंट सिटी का डिफरेंट अपना कॉस्ट होता है, उस हिसाब से आप लोगों को पैसा देना पड़ता है। ठीक है, जैसे 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट मान लिया गया है। अब जितना यूनिट उठेगा उतना अलग अलग सिटी, अलग अलग रीजन का अपना अपना एक रुपया निर्धारित किया गया, उतना रुपया दीजिएगा। तो आज हम वही चीज़ करने वाले हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको किलोवाट आवर बोला जाता है। तो आज हम ना आपके घर में जो मीटर लगा हुआ है, कितना यूनिट उठा, उसका रुपया आज हम लोग निकालने वाले। कैसे मतलब निकलता है देखिएगा आप लोग। चूँकि हम एक बात जानते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर यानी इलेक्ट्रिक पावर का हम लोग फार्मूला भी पढ़े थे, यानी पावर का फार्मूला हम लोग पढ़े थे। क्या होता है? W यानी वर्क डन बाय टाइम टेकन। चूँकि यहाँ पे वर्क डन के बदला हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क लिखना चाहिए, फिर भी तो हम पावर को P से और वर्क डन को वर्क डन बोले तो W, लेकिन W क्या, वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन को करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, तो हम इसको E लिख सकते हैं, और टाइम को T, P इजकल टू E/T। तो अगर एनर्जी को हम इस साइड ले आए तो E इजकल टू क्या हो जाएगा, P इंटू T हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा नया फार्मूला निकल के चला आया। इसी से हम लोग अभी कितना यूनिट उठता है, कितना मतलब किलोवाट आवर यानी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसी से कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पर E का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ध्यान से देखते रहिएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। P का मतलब होता है पावर, इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिक पावर, और यहाँ पे T का मतलब होता है टाइम। ये सब बेसिक बात आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो इसी फार्मूला से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी किलोवाट जो है किलोवाट आवर, इससे कैलकुलेट हो सकता है। जैसे देखिए हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे अगर आपको कह दिया यह जो 1 किलोवाट आवर होता है, एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 किलोवाट आवर इजकल टू 1 यूनिट होता है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट। याद रख लीजिएगा आप लोग, ध्यान रहेगा ये बात कि 1 किलोवाट आवर इजकल टू 1 यूनिट होता है। तो अगर कह दे 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है, या कह दे 1 किलोवाट आवर का यूनिट कितना है, या डायरेक्ट बोल दे कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी KWH का यूनिट क्या होता है, डायरेक्ट कह दे कि यहाँ पर जो कमर्शियल यूनिट होता है ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका यूनिट क्या होता है, तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है इसका यूनिट क्या हो जाएगा, E इजकल टू पावर को हम लोग किलोवाट में लिखते हैं। चूँकि पावर का आप कहिएगा सर पावर का जो मतलब यूनिट होता है वो वाट होता है, लेकिन यहाँ पर किलोवाट में लेना पड़ता है। वाट एक थोड़ा छोटा यूनिट हो जाता है, किलोवाट थोड़ा बड़ा यूनिट है। तो यहाँ पे पावर को हम लोग किलोवाट में लिखेंगे, और यहाँ पे टाइम को आवर में। इसी के लिए यहाँ पे एनर्जी का जो मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका जो यूनिट आता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट होता है वो किलोवाट आवर आता है। ये भी बात याद रखिएगा। हमने क्या बात बताई, 1 किलोवाट आवर
इक्वल टू 1 यूनिट होता है, ये मानना ही पड़ेगा। और यहाँ पर एनर्जी की यूनिट किलोवाट आवर में आ गई। अब कोई कह देगा कि भाई कैलकुलेट करके बताओ कि 1 किलोवाट आवर में कितना एनर्जी होता है। तो आइए हम करते हैं। 1 किलोवाट आवर में कितना एनर्जी, एनर्जी कितना, एनर्जी हमको निकालना है। तो कितना, तो देखिए 1 किलोवाट आवर में, तो किलोवाट में कितना, 1 किलोवाट बोल रहा है तो 1 किलो में 1000, तो यहाँ पे किलोवाट बोल रहा है तो 1 किलोवाट में कितना वाट, 1000 वाट। तो लिख लीजिए 1000 इंटू 1 आवर, 1 आवर है यहाँ पे, तो 1 आवर में कितना सेकंड होता है, अरे भाई कितना सेकंड होता है, 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1 किलोवाट में कितनी हो जाएगी एनर्जी, यहाँ पे 36 और 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी हो जाएगी। यहाँ पे इतना जूल भी आप लिख सकते हो या 3.6 लिख दो। ठीक है, और एनर्जी 1 2 3 4 5 6 इंटू 10⁻6 जूल, इतनी एनर्जी होगी 1 किलोवाट में। 1 किलोवाट आवर में इतनी एनर्जी होती है। तो इस तरह से आप एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो। इतना बात समझ में आया। तो अब जैसे कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा मैं मिटा लेता हूँ। पहले इतना बात आप लोग नोट कर लो, बात आप लोग नोट कर लो। चलो अब जो है क्या करते हैं कि मान लो आप एक हीटर है, चलिए एक हीटर ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये एक बाबू हीटर है। क्या है, हीटर है। ठीक है, इसकी पावर दे रखी है आपको 1 किलोवाट। ठीक है, और ये जो है ना, ये हीटर 1 घंटे के लिए चलाई जा रही है। टाइम इसको दे रखा है इसका 1 आवर, यानी एक हीटर है जिसकी पावर 1 किलोवाट दे रखी है और उस हीटर को 1 घंटा तक चलाया जा रहा है। तो बताइए यह जो चलेगा वह कितनी एनर्जी लेगा, चलने में तो कुछ एनर्जी चाहिए, तो ये जो हीटर होगा वह कितनी एनर्जी स्पेंड करेगा। तो यहाँ पे बताना है आपको। अभी फार्मूला बताया, एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, एनर्जी इक्वल टू P इंटू टी। तो एनर्जी बराबर पावर 1 किलोवाट इंटू में टाइम 1 आवर। ठीक है, तो एनर्जी इक्वल टू क्या जाएगा, 1 किलोवाट आवर। अब हम लोग जानते हैं 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होती है, 1 यूनिट की। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा हमारा, इस तरह से यूनिट निकाला जाएगा। और क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि 1 यूनिट की कितनी, मतलब 1 यूनिट, मतलब एक्चुअली जो बात है ना, अलग अलग रीजन का मतलब अलग अलग रुपया होता है। तो लेकिन कहीं का वो जो है ना स्टैंडर्ड जो है 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट ही माना जाता है। इस बात को दिमाग में घुसा के रखिएगा। अब ये 1 यूनिट आ गया तो अलग अलग जगह पर 1 यूनिट का अलग अलग रुपया होता है। ठीक है, समझ लीजिए इस बात को। तो इतना बात लिखिए, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, इतना बात लिख लीजिए जल्दी। ठीक है, तब तक के लिए मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए मिटा दूँ इसको, मिटा दूँ जी। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन लेके आपको बता रहा हूँ, पहले इसको मिटा दे रहा हूँ, मिटा दूँ, यस। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब देखिए कितना यूनिट घर में उठ रहा है, उस यूनिट का हम लोग अभी रुपया कैलकुलेट करने वाले कि कितना रुपया होगा। ठीक है, नहीं कहता इतना यूनिट घर में किसी को अपने से बड़े जैसे पापा हो गए या कोई भी होंगे भैया लोग, वो बोले होंगे आज का जो है इतना यूनिट उठा, इतना यूनिट उठा। ठीक है, तो वही यूनिट निकाल के अब हम लोग पैसा निकालने वाले हैं कि उतना यूनिट का कितना पैसा हुआ। चलिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दे रखा है, उसको कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल है, मैं देख लेता हूँ क्या बोल रहा है। बोल रहा है ए फैन ऑफ पावर इज इक्वल टू 60 वाट रन्स फॉर 3 आवर। 3 आवर, 3 घंटे के लिए पंखा चलती है जिसका पावर
60 वाट है, तो आपको पता करना है फाइंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड, और यहाँ पे दे रखा है 1 यूनिट की प्राइस भी दे रखी है, कॉस्ट भी दे रखी है यहाँ पे 3 रुपीज़, ठीक है, 3 रुपीज़। तो आपको कैलकुलेट करना है। चलिए अब करते हैं अभी हम लोग। चलिए जी, तो यहाँ पे पावर दे रखी है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फैन है जिसका पावर 60 वाट है, वो 3 घंटे के लिए चलता है, 3 घंटा चलता है। तो आपको पता करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब फाइंड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कितना मतलब एनर्जी जो है यूज्ड हुआ वो बताना है। और यूनिट, 1 यूनिट की दे रखी है प्राइस 3 रुपीज़। तो आइए, हमारा फार्मूला क्या था बाबू, E इजकल टू P इंटू टी। चूँकि यहाँ पे पावर जो दे रखी है वाट में दे रखी है, तो हमको किलो वाट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको ओवरऑल जो हमारा आंसर आने वाला है यूनिट, वो जो कमर्शियल यूनिट होता है वो तो किलो वाट आवर में होता है। तो हमको वाट से तो काम चलेगा नहीं, तो हमको तो किलो वाट में कन्वर्ट करना होगा। तो पावर यहाँ पर अगर 60 वाट है, तो इसको 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा, तभी ना हम इसको ले पाएंगे। ठीक है, तो इसको कट कर दीजिए। इसको कट करने के बाद हमारी वैल्यू आती है 0.06 किलो वाट। तो यहाँ पर हम एनर्जी बराबर क्या लिख देंगे, पावर मैंने किलो वाट में निकाल ली है, तो यहाँ पे 0.06 इंटू टाइम हमको दे रखी है 3 आवर, 3 आवर मैंने लगा दी। और यहाँ पर ये भी लिखना होगा किलो वाट, इंटू में टाइम दे रखी है 3 आवर। तो एनर्जी क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 3 को इससे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0.18 किलोवाट और यहाँ पे आवर आ जाएगी। हम लोग जानते हैं यहाँ पे 1 किलोवाट आवर इजकल टू 1 यूनिट। तो यहाँ पर कितना आया, 0.18 किलोवाट आवर आया। तो यहाँ पे उतना ही यूनिट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे यूनिट कितनी हो गई, 0.18 यूनिट हो गई, 0.18 यूनिट हो गई। ठीक है, इतनी यूनिट हो गई। अब 1 यूनिट की इतनी रुपीज़ दाम है, तो अब 0.18 की कितनी दाम होगी, कर लेते हैं हम लोग। 1 यूनिट की कॉस्ट है हमारा दे रखा, वो 3 रुपीज़ दे रखा। तो 0.18 यूनिट की कितनी दाम हो जाएगी, 3 रुपीज़ इंटू में 0.18, तो हो जाएगी 0.54 रुपीज़। इतनी रुपीज़ मतलब इतना कम रुपया लगेगा। बहुत कम हो गई। यानी अगर हम एक फैन को जिसका पावर 60 वाट है 3 घंटा तक चलाते हैं, तो इतना ही रुपया हमको देना पड़ेगा। समझ आया, आ गया समझ में। चूँकि ना हर एक जो यूनिट होता है ना, यूनिट अलग अलग रीजन का अलग अलग पैसा लेता है वो लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये तो बहुत सिंपल था। अभी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें क्या कह रहा है कि 2 पंखा है, 2 फैंस ऑफ पावर इतना आर रन्स फॉर 2 आवर्स एवरी डे। यानी 2 पंखा है जिसका पावर, एगो का पावर दे रखा है 50 वाट, और वो दोनों जो पंखा है, यानी 2 गो पंखा है तो 50-50 100 वाट हो जाएगा। और वो दोनों पंखा 2 घंटा डेली चल रहा है, दोनों डेली चल रहा है, और उसमें आपको एनर्जी निकालना है। ठीक है, अब वो जो है ना महीने भर का निकालना है। ये तो 1 दिन का हो गया, यानी 2 घंटा डेली चलता है, यानी पूरा महीने भर का निकालना है। और बता रहा है कि वो जो 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट का कॉस्ट 4 रुपया होता है। तो आइए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला एनर्जी इजकल टू P इंटू टी लगता है। चूँकि यहाँ पर जो देखिए, तो यहाँ पर 2 पावर है, एक फैन का यहाँ पे दे रखा 50 वाट, तो 2 पंखा, यहाँ पे 2 पंखा का क्या हो जाएगा, 50 प्लस 50 100 वाट हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको किलो वाट में कर लीजिए। इसको किलो वाट में करने के लिए क्या करिएगा, यहाँ पे अब ये मिला के 100 वाट आ गया ना। देखिए, तो पावर दे रखी है 100, इसको किलो वाट में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड दे दीजिए, कितना आ जाएगा,
पावर इजकल टू 0.1 जाएगी 0.1 किलोवाट। अब देखिए वही फार्मूला है, एनर्जी इजकल टू पी इंटू टी, यानी एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर हमने 0.1 किलोवाट निकाल रखी है और टाइम हमारा 2 घंटा डेली चल रहा है 2, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, 0.2 किलोवाट, और यहाँ पर 2 आवर था तो यहाँ 0.2 किलोवाट आवर। यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पर कितना यहाँ पे 0.2 किलोवाट आवर ही आया है, तो ये एक दिन का, अब 30 डे का निकालना है। 30 डे का कैसे निकलेगा, तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा जी, इजकल टू, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो 6 आ जाएगी, 6 किलोवाट आवर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मिटा लूँ, मिटा ही देता हूँ। अब देखिए 6 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर इजकल टू होता है 1 यूनिट, तो यहाँ पर कितना किलोवाट आवर आया है, 6 किलोवाट आवर इजकल टू क्या हो जाएगा, 6 यूनिट। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 यूनिट का पैसा दे रखा है 4 रुपया, 1 यूनिट का रुपया दे रखा है 4 रुपया, तो यहाँ पे 6 यूनिट का कितना हो जाएगा, 6 यूनिट का 4 रुपया इंटू यहाँ पे 6 यूनिट, यानी 24 रुपया हो जाएगा हमारा। यानी बिजली विभाग को आपको 24 रुपया देना पड़ेगा जब आप 2 पंखा चलाएंगे जिसका पावर 50-50 है, तो 100 वाट हो जाएगा, और उसको 30 और 2 घंटा डेली चला रहे हैं, तो पूरा मंथ में, पूरा महीना में आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, 24 रुपया देना पड़ेगा। तो इतना बात समझ में है, इसको छाप लीजिए। तो हम यही बोलेंगे, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।